हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। अपने वर्गमूल कंप्लीट कर लिया था। अब जो है घन व घनमूल करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है मैथ का घन व घनमूल। घन व घनमूल लिखो, इसमें एक लाइन लिख लो, तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ इसमें। किसी संख्या को तीन बार गुणा करने पर उस संख्या का घन प्राप्त होता है। एक का क्यूब कितना होता है? एक को तीन बार गुणा करने पर एक ही मिलेगा। दो का क्यूब, तीन का क्यूब, वेरी गुड, चार का क्यूब 64, पाँच का क्यूब, बोलो रे, अरे तुम तो बुढ़े हो गए, अभी भी जवाब नहीं दे रहे ना। 12th वालों से क्या उम्मीद करें, तुम बूढ़े बालक को फिर भी जवाब नहीं देते। छः का बोलो 256, सात का क्यूब 343, वेरी गुड, आठ का बोलो 512, 9 का क्यूब बोलो 729, वेरी गुड, 10 का बोलो 1000। अब बोलो 11 का 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब कितना है लास्ट में? 69 है क्या? बिल्कुल 69 होगा, पर एग्जैक्ट 69 ही होगा क्या? ठीक है। 14 का बोलो 15 का 15 इतने याद कर लो क्या, या और लिखवा दूं? चलो 20 तक लिख लो फिर। तो 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2169 और 14 का 2169 नहीं है, 2197 है। 69 नहीं, 97, 2197, 14 2744 और 15 का 3375, 16 का लिख लो 4096, 4096, 17 का लिख लो 4913, 18 का लिख लो 5832, 19 का लिखो 6859, 20 का लिख लो 8000। यहाँ तक याद ना हो तो कम से कम 10 तक तो कर ही लेना, ठीक है? 10 तक कर लोगे मुक्ति हो जाएगी, बाकी तो गुणा करके काम तो ला लेंगे अपने। चलो नोट कर लिया, लिखो फिर आगे।
आगे लिखो क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं को जोड़ना। क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं को जोड़ना। इन संख्याओं को देखने पर कुछ पैटर्न नजर आ रहा है क्या? कुछ पैटर्न बनता नजर आ रहा है क्या इसमें आपको? क्यूब आ रही है, बिल्कुल। देखो जब क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ रहे हैं ना, जैसे एक जोड़ा तो ये एक का क्यूब है, यहाँ पर एक अंक लिखा है, फिर यहाँ पर दो विषम संख्याएं लिखी है एक से अगले वाली, तो दो का क्यूब है ये, मतलब दोनों का योग करेंगे तो 8 आएगा जो कि दो का क्यूब है। फिर तीन संख्याएं लिखी है, आगे की तीन संख्याएं विषम है सारी की सारी, तो ये 3 का क्यूब आएगा। फिर आगे की 4 संख्याएं लिखी तो 4 का क्यूब, फिर आगे की 5 लिखी तो 5 का क्यूब। तो प्रश्न मैं आपसे करता हूँ कि अपने को 10 का क्यूब प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी विषम संख्याओं को जोड़ना होगा? 10 का क्यूब प्राप्त करने के लिए कितनी विषम संख्याओं को जोड़ना होगा? 10 जोड़ना होगा, बिल्कुल। तो लिख लो प्रश्न। 10 क्यूब प्राप्त करने के लिए 10 क्यूब प्राप्त करने के लिए 10 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं को जोड़ना होगा। जोड़ना होगा। चलो भाई, ये बात समझ में आई क्या? बोलो रे, चाय वगैरह नहीं पी क्या? चलो भाई, इधर देखो, थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझना। 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब कर रहा हूँ मैं, और लिख कैसे रहा हूँ? 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर 6। फिर मैं 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब कर रहा हूँ, और लिख कैसे रहा हूँ? देखना, 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1, इसमें भी प्लस 1 करना है, प्लस 1 बराबर 7। ये कितना हो जाएगा? 9 2 18 और 1 19।
फिर देखो आगे कर रहा हूँ 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब बराबर, फिर देखो 3 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 1 कितना 12 2 4 3 12 12 3 36 प्लस 1 37। ये आगे देखो 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब, तो 3 इंटू 5 इंटू 4 3 इंटू 5 इंटू 4 प्लस 1 15 चौके 60 प्लस 1 61। समझ में आई क्या चल क्या रहा है? देखो क्रमागत संख्याओं को घटाया, क्रमागत संख्याओं के क्यूब को घटाया, 2 के क्यूब में से 1 का क्यूब घटाएंगे तो आपको क्यूब निकाल के उत्तर देने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 करना है, तो कितना आया 3 2 6 और 1 7। फिर आगे देखो 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब लिखा तो सीधा उत्तर देना है, ना कि क्यूब निकाल के। 3 इंटू 3 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1, तो 3 3 9 9 2 18 18 और 1 19। फिर आगे देखो 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब किया तो 3 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 1 4 3 12 12 3 36 और 1 37। फिर देखो 3 इंटू 5 इंटू 4 प्लस 1, तो 5 3 15 चौके 60 और 1 61। तो अब मेरे को ये बता दो आप 21 क्यूब माइनस 20 का क्यूब कितना होगा, बताओ। इक्कीस क्यूब माइनस 20 का क्यूब कितना होगा? 1260 होगा क्या? बोलो भाई इधर। 1261 होगा। 3 इंटू 21 इंटू 20 प्लस 1 करेंगे तो आएगा 1261। समझ में आई क्या बात? लिख लो फिर। ये बताओ मेरे को 23 क्यूब माइनस 22 क्यूब कितना आएगा? ये तरीका तभी लगाना है जब क्रमागत संख्याएं दी हो, ठीक है। चौदह सौ सबका 1419 आया है क्या? सही है। तो इसका आएगा 1519। जिनका 1419 है उन्होंने जोड़ने में गलती कर दी, गुणा में। $1519। समझ में आई क्या बात? तो ये नोट कर लिया या करोगे? करो फिर। नोट कर लिया क्या? आगे बढ़े। प्रश्न लिखो एक।
किसी प्राकृत संख्या n के लिए n+1 क्यूब माइनस n क्यूब होगा। ऑप्शन नंबर 1 लिखो। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये वाले भी दोगे साथ में, तो ये बता सकते हैं। क्या बात है, अभी सारी बातें आज ही करोगे हैं प्रियंका? कल क्या करोगे फिर? हाँ जी, किसी को उत्तर मिला क्या या केवल अताई चल रही है? हैं कहाँ की है भाई? क्या की है? ये तो प्रश्न है जो मैंने लिखा है। इधर देखो भाई, 3 नंबर ऑप्शन होगा, बिल्कुल गलत होगा। ये तुक्का मारने वाला ये असर होगा। हाँ जी, 1 नंबर नहीं है भाई। चलो कोशिश तो की कम से कम। 4 नंबर है, बिल्कुल 4 नंबर है। देखो इधर, सबसे पहले बात, किसी प्राकृत संख्या n के लिए इसका मान बताना है आपको। तो मैंने लिखा है जब क्रमागत संख्याएं दी हो तो आपको कैसे लिखना है? 3 इंटू जो नीचे वाली संख्या है वो इंटू अगले वाली संख्या प्लस में 1, तो 3n। n आगे लिख दूं? बोलो, समझ में आई क्या बात है या नहीं आई? रिपीट करूं? अरे आई या नहीं आई? लिखो फिर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर है। पीछे भाई समझ में आ रहा है क्या? कुछ चल क्या रहा है या जीवन उखड़ा उखड़ा सा नजर आ रहा है? हैं मैथ्स ऐसी है थोड़ी सी, क्या करें अब? समझ में ना आए तो पूछ लेना ना। हाँ, नोट कर लिया क्या? लिखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। हाँ जी, नहीं ये इसी पैटर्न पर तो एक ही बनेगा, n की जगह हम लिख सकते हो, क्योंकि इस पैटर्न पर और नहीं बन सकता ना। अपने सीधा बताया क्या है कि जब क्रमागत संख्याओं का क्यूब लिखा होगा तो अपने इस प्रकार करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रश्न और बना सकता हूँ कि n-1 का क्यूब, सॉरी n का क्यूब माइनस n-1 का क्यूब है, इसका उत्तर बता दो आप। इसको कैसे लिखेंगे, इसका उत्तर बता दो। करो भाई, आप भी करो, इसका उत्तर बताओ। हाँ जी, हाँ n की जगह अगर संख्या भी लिखेंगे तो भी यही होगा जो संख्याओं में तरीका करते हैं। संख्या में क्या होता है, अब जैसे मान लो मैं 18 क्यूब माइनस 17 क्यूब लिख रहा हूँ, तो उसी प्रकार से उत्तर देना है। ठीक है, करो। अच्छा, आप समझ नहीं पाए ना, 18 क्यूब माइनस 18 माइनस 1 लिखते हैं 17 को, वही लिखा है n-1। ठीक है, करो अब। करो भाई करो, इसका उत्तर बताओ जरा क्या मिलेगा।
3n(n-1 + 1) ये लिखा है। वेरी गुड, सही लिखा है बिल्कुल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या, फिर आगे जो n लिखा हुआ है वो, फिर अगले वाली संख्या +1 करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनर क्या कर सकता है, इसको खोल करके दे सकता है। जैसे 3n का n के साथ गुणा करेगा तो 3n² बनेगा, अंदर 3n का 1 के साथ गुणा करेगा तो -3n बनेगा, प्लस का 1 आगे पड़ा है, ये लिख सकता है इसके अलावा। ठीक है, कर लीजिए नोट। नोट करने के बाद में आगे लिखो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना। तो अभाज्य गुणनखंड करने तो आते हैं सबको, बचपन में सीखा था ना, कब, जब वर्गमूल कर रहे थे अपने। तो मेरे को आप सबसे पहले 256 के अभाज्य गुणनखंड करके बताओ जल्दी से। आप कहाँ से हो भाई? 22 GB से। अच्छा, क्या बात है, इस बार यहीं से आ रहा है सारा टूर, 22 GB 13 GB से, इधर से ही BSTC और PTET वाले। हाँ जी, अभाज्य गुणनखंड हो गए क्या? बोलो फिर क्या हुए, बोलो, बताओ 256 के गुणनखंड बताओ, बताओ बताओ। 2 × 2, हाँ 3 बार 2, उसके बाद 7 बार 2 है। यही है, सबके 7 बार 2 है, 8 बार है। वेरी गुड, अब तो बड़े कमाल के निकले। गुणा करके देखते हैं, 2 2 4 4 2 8 2 16 16 2 32 32 2 64 64 2 128 128 2 256। वेरी गुड, ठीक है। अभी देखो, गुणनखंड करना सिंपल है, बता दूं एक बार, थोड़ा सा देख लो। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, क्योंकि इसमें 2 का भाग जा रहा है। तो 2 एकम 2, 2 2 4, 8 2 16, फिर 2 का भाग देंगे तो 6 2 12 और 4 2 8, फिर 2 का भाग देंगे तो 32 2 64, फिर 2 का देंगे तो 16 2 32, फिर 2 का देंगे तो 8 2 16, फिर 2 का देंगे तो 4 2 8, फिर 2 का देंगे तो 2 2 4, फिर 2 का देंगे तो 2 एकम 2, 3 और 3 6 और 2 8। ठीक है, तो एग्जैक्ट सही है आपके। अब बात करते हैं घनमूल की। तो घनमूल के लिए क्या करना है, 3 3 के जोड़े में से एक चुनना है। वहाँ पर वर्गमूल में क्या कर रहे थे, 2 2 के जोड़े में से एक चुन रहे थे, यहाँ 3 3 के जोड़े में से एक चुन रहा है। तो अपने को क्या मिला, एक तो 2 मिला यहाँ से, फिर 1 2 इस जोड़े से मिला। क्या यहाँ से 2 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो 2 × 2 4 रूट के अंदर ही रह जाएगा। और जब घनमूल निकालते हैं तो इसको सीधा रूट नहीं लिखते, यहाँ पर 3 लिखते हैं। ये जो छोटा सा लगाया है ना तीर का निशान, इसके अंदर लिखना होता है छोटा। ठीक है, तो इसका मतलब है घनमूल है। ठीक है, सीधा रूट लिखते हैं, उसका मतलब होता है वर्गमूल। तो क्या आएगा, 256 का घनमूल 2 2 4 और ये आएगा। भाई समझ में आई क्या बात? लिख लो, आइए तो।
आगे बढ़े क्या? लिखो फिर क्यूब रूट ऑफ 1728। प्रश्न लिखो क्यूब रूट ऑफ 1728। बताओ इसके अभाजक गुणनखंड करके कितना आएगा? अविनीश समझ में आ रहा है क्या कुछ? और पीछे क्या नाम, आपका नाम भूल गया मैं, साइना बताया था क्या या सानिया? अच्छा, तो बताओ भाई ये समझ में आ रहा है क्या गुणनखंड वगैरह करना, या कुछ पल्ले नहीं पड़ा? 50-50। चलो आगे की 50 अब मारेंगे 1728 में, देखते हैं क्या बनता है। जहाँ समझ में ना आए ना कैलकुलेशन वगैरह की, भाग कैसे क्या कुछ भी हो पूछ लेना चाहिए ना, बेझिझक पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। फीस दी आपने तो पूरा हक भी लेना है ना। 6 बार 2 1 बार 3। कितना आया? 6 बार 2 1 बार 3। वेरी गुड, सही है। आप भाई इनका देखने के लिए आए हो क्या? हैं? 1728 का कर लिया? चलो कोई बात नहीं। देखो 1728 है अपने पास। इधर देखो, जिनको समझ में नहीं आया था वो ध्यान देना, और अगर फिर भी नहीं आए तो पूछ लेना। सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या का भाग देंगे तो 2 से शुरू करेंगे, तो 2 का भाग देंगे तो 8 दुए 16, फिर 6 दुए 12 और 4 दुए 8। समझ में आई क्या बात है? फिर 2 का भाग देंगे तो 4 दुए 8, 3 दुए 6, 2 दुए 4। फिर 2 का भाग जा रहा है तो फिर 2 का भाग देंगे तो 2 दुए 4 और 2 एकम 2 और 6 दुए 12। उसके बाद में 2 का देंगे तो 2 एकम 2, 0, 8 दुए 16। फिर 2 का देंगे तो 5 दुए 10, 4 दुए 8। फिर देंगे तो 27 दुआ 54। फिर देंगे तो 9 तिया 27। अब 2 का नहीं जा रहा है ना, तो 3 का शुरू करेंगे। फिर 3 का दिया तो 3 तिये 9, फिर 3 का दिया तो 3 एकम 3। बोलो अब समझ में आया क्या पीछे सानिया? तो 1728 के गुणनखंड आ गए अपने पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो एक जोड़ा तो ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है, तो क्यूब रूट ऑफ 1728 कितना आ जाएगा? 1 2 तो यहाँ से मिलेगा, 1 2 इस जोड़े से मिलेगा और 1 3 मिलेगा इस जोड़े से, तो 4 तिये 12। समझ में आई क्या बात है? लिख लो फिर। आर्ट्स बैकग्राउंड है क्या आपका या साइंस? आर्ट्स। नेक्स्ट लिखो, ये कर लिया क्या? नोट कर लिया सबने? लिखो क्यूब रूट ऑफ 5832। क्यूब रूट ऑफ 5832।
3 बार 2 और 6 बार 9 2 18, वेरी गुड, सही है। हाँ जी, और किसी का उत्तर आया क्या? 18 आया सबका? पीछे रवीना उत्तर मिला क्या? नहीं मिला? कहाँ जा रहा है उत्तर? क्या आया है उत्तर आपका? या आया ही नहीं? प्रियंका भाग चल रहा है? चलो इधर देखो, 5832 का घनमूल निकालना है तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 का भाग देंगे, 2 दुए 4, फिर 9 दुए 18, 2 एकम 2, 6 दुए 12, फिर 2 का देंगे तो 2 एकम 2, 4 दुए 8, 5 दुए 10, 8 दुए 16, फिर 2 का देंगे तो 7 दुए 14, 2 दुए 4, 9 दुए 18। अब देखो आगे विषम संख्या है तो 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का जाएगा। तो 3 का भाग देंगे तो 3 दुए 6, 6 4 तिये 12, तो 3 तिये 9, फिर 3 का जाएगा तो 8 तिये 24, 3 एकम 3, फिर जाएगा 3 दुए 6, 7 तिया 21, फिर 3 का जाएगा तो 9 तिया 27, फिर 3 का जाएगा तो 3 तिये 9, फिर 3 का जाएगा तो 3 एकम 3। समझ में आई क्या बात है? पीछे भाई रवीना, समझ में आई या केवल बुक्स में देख रहे हो हैं? अब लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये लो जोड़े बनाए तो कितना आएगा? क्यूब रूट ऑफ 5832। 2 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 9 दुए 18। बोलो समझ में आया क्या? या अभी भी 50-50 चल रहा है? नमस्ते, बैठो। चलो भाई आगे ये नोट कर लिया? नोट कर लिया क्या? आगे लिखो फिर 9261, क्यूब रूट ऑफ 9261। नौ 9261। BSTC या PTET? अच्छा कोई बात नहीं, फिर देखो नज़ारे देखो। चलो घन व घनमूल चल रहा है, ऊपर लिखा हुआ टॉपिक का नाम। नाम क्या आपका वैसे? संजना। कहाँ से? 33 GB से। अच्छा फिर तो अपना एक ही गांव है। अभाज्य गुणनखंड करो और बताओ क्या क्या इसके गुणनखंड बन रहे हैं। सबसे पहले भाज्यता के नियम से चेक करो कि किसका भाग जाएगा। 2 का जाएगा क्या? 3 का? अच्छा 3 के भाज्यता का नियम क्या होता है? अंकों के योग में 3 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में भी जाएगा। तो जोड़ के देखो 9 और 2 कितने होते हैं? 11, 11 और 6 17 और 1 18, 18 में 3 का भाग जा रहा है तो जाहिर सी बात है इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो 2 3 का भाग।
गुणनखंड हुए क्या? 3 और 7 ये है। वेरी गुड। देखो इधर भाई इतना ही टाइम लगता है, 3 और 7 जो हो रहे हैं वो सही है बिल्कुल। सबसे पहले 3 का भाग देंगे क्योंकि 2 का तो जा नहीं रहा है, तो 3 का 3 तिये 9, फिर आगे 2 में नहीं जाएगा 0, 8 तिये 24 और फिर 2 और 1 7 तिया 21, फिर 3 का जाएगा तो 3 एकम 3, 0, 3 दुए 6 और 9 तिया 27, फिर 3 का, हाँ जी आ जाइए। फिर 3 गेट बंद करना रवि। फिर 3 का भाग जाएगा तो 3 तिया 9, 4 तिये 12 और 3 तिया 9, फिर भाग 3 का नहीं जाएगा तो अब जाएगा उसके बाद में 7 का। 3 के बाद में 4 का ट्राई क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जब 2 का ही नहीं गया तो 4 का भी नहीं जाएगा, और 5 का उसी संख्या में जाता है जिसके लास्ट में 0 या 5 हो, और 6 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 6 का भी उसी में जाता है जिसमें 2 का और 3 का जाए। तो अब 2 और 3 का नहीं जा रहा तो 6 का भी नहीं जाएगा, तो 7 का ट्राई करेंगे। तो 7 का 49 तक जाएगा, फिर 7 का देंगे तो 7 बार 7 7 49, फिर 7 एकम 7। बोलो क्यूब रूट ऑफ 9261 के गुणनखंड क्या हुए? 3 × 3 × 3 × 7 × 7 × 7। इन 3 7 का एक जोड़ा बनेगा और 3 का एक जोड़ा बनेगा। यहाँ से एक डिजिट मिला 3 और यहाँ से एक डिजिट मिला 7, 7 या 21 जो है आपका उत्तर आ जाएगा। समझ में आई क्या बात है, या रिपीट करूँ? लिख लो समझ में आया तो। गुणनखंड हुए क्यों नहीं थे भी? इधर भाग में प्रॉब्लम चल रही है क्या? अच्छा चलो भाई भाग सीखें क्या? उतार लो। क्या बात है भाई, बालिके आज बड़ा जीवन में आनंद चल रहा है, हैं? क्या? अच्छा होना चाहिए। लिखो आगे प्रश्न लिखो एक। क्या 6,800 सॉरी 6,000 नहीं है, 68,600 68,600 एक पूर्ण घन संख्या है? ये प्रश्न है आपका। तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करके बताओ क्या आ रहे हैं। गुणनखंड हुए क्या? इधर भाई क्या नाम है तेरा जीबी वालों? अविनीश और रवीना। हाँ करो फिर, प्रोसेसिंग चल रही है ना। सर 1 5 कम है। 1 5 कम है क्या? 2 × 2 × 2 5 × 5 7 × 7 × 7। वेरी गुड, शानदार जवाब।
पीछे भाई क्या नाम है अपना? ओम प्रकाश। कहाँ से? 3 LG MG। और किसी के गुणनखंड हुए क्या? नहीं हुए। इधर देखो फिर, अपने पास है 68,600। सबसे पहले 2 का भाग जाएगा क्या? 2 का भाग जाएगा, तो 2 3 6 4 2 8 2 3 6 00। फिर 2 का जाएगा, 2 एकम 2 7 2 14 2 एकम 2 5 2 10 और 0। फिर 2 का जाएगा तो 8 2 16 0 7 2 14 और 5 2 10। फिर 2 का नहीं जाएगा, लास्ट में विषम संख्या है तो 2 का नहीं जाएगा, अब जाएगा 5 का। हाँ जी 575 के 8 2 16। अच्छा बिल्कुल 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 575 आएगा जी। उसके बाद में 5 का जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, चेक कर लेते हैं, क्योंकि जब अंकों का योग करेंगे तो उसमें भी 3 का जाएगा, तो ही 3 का जाएगा। तो 5 और 7 12 और 5 19 17 और 18 नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। उसके बाद में 5 का देखते हैं, तो 5 एकम 5 और 3 5 7 5 35। फिर उसके बाद में 5 एकम 5 5 5 25। फिर 5 का जाएगा तो 5 3 15 0 5 3 15 2 है ना, 2 1 2 1 अपना 5 343। फिर जाएगा 7 का तो 49 और फिर जाएगा 7 का और फिर जाएगा 7 का। समझ में आई क्या बात है? भाग में ही प्रॉब्लम हो रही थी, है ना। उसके बाद में गुणनखंड देख चेक करके देखो क्या 3 3 के जोड़े पूरे बन रहे हैं क्या? 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 7 × 7 × 7। तो इनका तो जोड़ा बन जाएगा 3 का, इन 3 का भी जोड़ा बन जाएगा। क्या इस 5 का बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो 1 5 कम होने की वजह से यह एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। पूर्ण घन संख्या तभी होती जब सबके 3 3 के जोड़े बनते। समझ में आई क्या बात? नोट कर लिया क्या? आगे बढ़ें, लिखो एक प्रश्न। वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी? वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी? जिससे 68,600 को गुणा करने पर, ये सामने लिखा हुआ 68,600, 68,600 को गुणा करने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाए। यह पूर्ण घन संख्या बन जाए। 5 उत्तर आया। और किसी का उत्तर मिला क्या? सामने लिखा हुआ है आपके सब कुछ। वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसको इससे गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो नॉर्मल सी बात है, 2 तो यहाँ पर 3 के जोड़े के रूप में पड़ा है, 7 भी पड़ा है। अगर 5 भी 3 हो जाए तो पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो नॉर्मल सी बात है, आपका उत्तर आ जाएगा 5। तो अगले प्रश्न में लिख लेना यहाँ पर कि 5 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी।
ये लिख लो। नोट कर लिया क्या? आगे लिखो प्रश्न। वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसका 68,600 में भाग देने पर यह पूर्ण घन संख्या, यह 68,600 में भाग देने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। बताओ जरा। 5 ही होगा। वेरी गुड। रट रखा है ना वर्गमूल वाला। वर्गमूल में और घनमूल में इतना सा फर्क है कि वहाँ पर 2-2 के जोड़े चाहिए थे, यहाँ पर 3-3 के जोड़े चाहिए। तो मैं इसमें 5 का भाग दे दूँ तो 1 5 तो कट जाएगा। क्या अब पूर्ण घनमूल बन गया है? पूर्ण घन संख्या बन गई क्या? अब इसका घनमूल निकल सकता है। तो 1 5 का भाग और देना पड़ेगा तब ये 5 कटेगा। उसके बाद में जो बची हुई संख्याएं हैं वो पूर्ण घन संख्या बनाएगी। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसका भाग दूं? 5 × 5 मतलब 25 का भाग देना पड़ेगा, तब जाकर के ये दोनों 5 कटेंगे और ये संख्या पूर्ण घन संख्या बनेगी। समझ में आई बात है? तो वर्गमूल में और घनमूल में फर्क होता है ना। तो लिखो इसमें, ये लिख लेना 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 7 × 7 × 7 बटे में ये वाली स्पेशल अंडरलाइन कर लेना कि 5 × 5 बराबर 25 का भाग देने पर $68,600 पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। बोलो, ये बात समझ में आई क्या सबको? पीछे भाई समझ में आया या केवल लिखते जा रहे हो? ये 25 का भाग देने पर 68,600 जो है पूर्ण घन संख्या कैसे बनेगी, ये समझ में आया या लिख रहे हो केवल? हाँ बिल्कुल, 5 5 जो है इनके जोड़े नहीं बन रहे तो ये कट जाएंगे 25 का भाग देने पर, और बाकी संख्या जो बची है वो पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो मैथ में आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। 10 मिनट के ब्रेक के बाद होगी रीजनिंग की क्लास।